हरिस्मरण प्रभु और राम भक्ति माता जी दोनों ग्रेटर नोएडा से ऑफलाइन क्लास अटेंड करने यहाँ तक आए हुए हैं। हम पिछले 3 बार से आ रहे हैं। हमें उम्मीद नहीं था कि दूसरी बार आएंगे, बट आप पहुंच गए तीसरी बार में। ठीक है, जो लोग आएंगे फिर उनको विशेष प्रसाद देंगे। कृष्ण को दोनों बड़ा रोजी। हाँ, रोजी अगर आएंगे तो प्रसाद मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? ठीक है। सारे इंतजाम हम करेंगे। वैसे ही अभी जो बाहर से आए हुए हैं तो फिर काफी प्रसाद बढ़ा हुआ है। अगली बार से हम ही आएंगे रोजी। अगर पहले से बोलेंगे तो हम डिनर भी अरेंज करके रखवाएंगे। डिनर प्रसाद हमारे गोविंद जी के पास खूब प्रसाद रहता है, और पहले बोलना होता है गोविंद जी को प्रसाद चाहिए। ठीक है, वैसे तो आप सभी ऑनलाइन वक्त है, ऑनलाइन प्रसाद खिलाएंगे। गोविंदा गोविंदा। ठीक है। ओके, क्या कहाँ से स्टार्ट करना है? हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी आज अध्याय 4 श्लोक संख्या 44 से स्टार्ट होगा। इस पढ़िए। जी प्रभु जी। তটস্থ হইয়া মনে বিচার যদি করি, সব রস হইতে श्रृंगारे अधिक माधुरी। अनुवाद। किंतु यदि हम तटस्थ होकर इन भावों की तुलना करें तो हम पाएंगे कि इनमें श्रृंगार रस ही अन्य सब मधुरताओं में सर्वश्रेष्ठ है। तात्पर्य। भगवान से दिव्य संबंध रखने में कोई न तो किसी से ऊंचा है न नीचा, क्योंकि निरपेक्ष क्षेत्र में सारी वस्तुएं समान हैं। किंतु इन संबंधों के निरपेक्ष होने के उपरांत भी उनमें आध्यात्मिक अंतर होते हैं। अतएव माधुर्य प्रेम के दिव्य संबंध यानी कि माधुर्य रस को सर्वोच्च पूर्णता माना जाता है। हरे कृष्ण प्रभु जी। माधुर रस का ही एक नाम है श्रृंगार रस। माधुर रस का ही दूसरा नाम है श्रृंगार रस। एंड यहाँ पर बताया जा रहा है कि अगर एक न्यूट्रल स्टैंड में खड़े होकर अगर देखा जाए, न्यूट्रल पोजीशन में खड़े होकर देखा जाए, देन विभिन्न प्रकार के रसों में सर्वश्रेष्ठ रस के रूप में श्रृंगार रस को मानना ही होगा। श्रृंगार रस को मानना ही होगा। बाकी अन्य रसों की तुलना सर्वश्रेष्ठ रस के रूप में उसको स्वीकार करना ही होता है। शायद मैं इसी क्लास में बताया था क्या, सारा विभिन्न रसों का कैसे धीमे धीमे एक एक गुण जुड़ते जाता है। ठीक है, आप लोगों को बता दें। तो फिर मैंने बताया हुआ है पिछली बार ही किस प्रकार से श्रृंगार रस किस आधार पर श्रेष्ठ है, एंड कैसे सारे भावों का पूर्णता इस श्रृंगार रस में पाया जाता है। और सारे प्रकार की विभिन्न गुणों की पूर्णता इस श्रृंगार रस में पाया जाता है, इसलिए श्रृंगार रस सर्वोत्तम रस के रूप में माना जाता है। एंड तभी इसी श्रृंगार रस को ही उज्ज्वल रस भी कहा जाता है।
श्रृंगार रस, उज्ज्वल रस, माधुर्य रस एक ही है। जैसा हम सुनते हैं ना उसमें, अनार्पित चिराम चिरात करुणे वाति न कलो समर्प्य तुम उन्नत उज्ज्वल रसाम। उन्नत उज्ज्वल रसाम। इस प्रकार के जो उज्ज्वल रस है, तो यही उन्नत उज्ज्वल रस जो है, यही माधुर्य रस है। स्वभक्तिम श्रिय, अपना खुद का ही भक्ति श्री चैतन्य महाप्रभु ने प्रदत्त किया है। एंड रम्या काचित उपासना व्रजवधु वर्गेण या कल्पिता। रम्या काचित उपासना व्रजवधु, व्रजवधु वर्गों ने मतलब गोपियों ने जिस प्रकार की आराधना की विधि उन लोगों ने अपनाया है, उस प्रकार का विधि का ही प्रचार प्रसार भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने किया है। इसलिए जो स्वभक्ति जो शब्द यहाँ पर आ रहे हैं, तो स्वभक्ति शब्द इसी को सूचित कर रहा है। जिस प्रकार की भक्ति का विधान श्री चैतन्य महाप्रभु ने प्रचार प्रसार किया है, जो कि ब्रजवधु वर्गीय या कल्पिता। एंड इसी के संबंध में ही एक और भजन में भी कहा जाता ना, पारकीय भावे ब्रजते प्रचार। ब्रजपुरी में श्री चैतन्य महाप्रभु या भगवान श्री कृष्ण इस पारकी रस की आस्वादन किया हुआ है ना। तो वैसा ये श्रृंगार रस सर्वश्रेष्ठ रस है। ठीक है, नहीं ठीक है, आगे बढ़िए नेक्स्ट। यथा उत्तरमासो स्वादविशेष उल्लासमयी अपि रतिवास वासनया स्वाद्वी भासते का अपि कस्यचित्। अनुवाद: उल्लासमयी रति यानी कि प्रेम विभिन्न स्वादों में एक दूसरे से बढ़कर अनुभव की जाती है, किंतु जिस रति का स्वाद क्रमशः उच्चतम होता है, वो माधुर्य रस के रूप में प्रकट होती है। तात्पर्य: यह श्लोक श्री इनका रूप अनुवाद पढ़िए, गोस्वामी। अनुवाद दोबारा पढ़िए। जी प्रभु जी। सॉरी। उल्लासमयी रति अर्थात प्रेम विभिन्न स्वादों में एक दूसरे से बढ़कर अनुभव की जाती है, किंतु जिस रति का स्वाद क्रमशः उच्चतम होता है, वो माधुर्य रस के रूप में प्रकट होती है। तात्पर्य: यह श्लोक श्रील रूप गोस्वामी कृत भक्ति रसामृत सिंधु 2.5.38 से लिया गया है। बस इतना ही है। हरे कृष्ण। इसमें स्वाद क्रमशः बढ़ता है करके बताए जा रहे हैं ना। क्रमशः इसमें स्वाद बढ़ता जाता है। एंड जिस रस में ये जो स्वाद क्रमशः बढ़ता है, उसी रस को ये माधुर्य रस के रूप में इसको परिभाषित कर रहे हैं। इसकी शुरुआत में क्या लिखा था अनुवाद में? शुरुआत में प्रभु जी लिखा है, उल्लासमयी रति विभिन्न स्वादों में एक दूसरे से बढ़कर अनुभव की जाती है। और उसके बाद है कि किंतु जिस रति का स्वाद क्रमशः उच्चतम होता है, वो माधुरी रस के रूप में प्रकट होती है। तो वैसा तो सारे ही रसों में स्वाद तो होता है, बट यहाँ पर ये जो माधुर्य रस में स्वाद उच्चतम होता है, मतलब टॉप मोस्ट होता है इसमें स्वाद। और शायद इसलिए तो
लोग वात्सल्य भाव से ज्यादा आकर्षित या वैसा भी दैनिक सरल मतलब कि भौतिक स्तर पे भी लोगों की ज्यादा आसक्ति अ, माता पिता से भी ज्यादा आसक्ति पत्नी पति बच्चों से होता है। ऐसे तो शुरुआत में आसक्ति तो माता पिता से होता है, बट आगे जाकर तो ज्यादा आसक्ति पत्नी पति के पास प्रति होने लगता है। वैसे इस दुनिया में भी तो देखा ही जाता है उसी प्रकार से। एंड वैसा तो एक प्रकार से सारा द एंटायर मटेरियल यूनिवर्स, ये जो भी भौतिक सृष्टि है, ये आध्यात्मिक सृष्टि का ही परवर्टेड रिफ्लेक्शन है। उसी का प्रतिबिंबित रूप है, जिसके कारण फिर जो कुछ भी वहां पर पाया जाता है वही सारा चीज यहाँ पर पाया जाता है। फिर दूसरी ओर से ये भी कई बार समझाया जाता है, जो आध्यात्मिक जो भौतिक सृष्टि के अंतर्गत अत्यंत नीचतम कार्य जो माना जाता है, वो उसको अत्यंत ऊपर की तल स्तर उन्हें दिया जाता है। जैसा कि इस आध्यात्मिक भौतिक सृष्टि में तो व्यभिचार करना हो या पार के रस के अंतर्गत अगर कोई किसी और अन्य स्त्री के साथ या कोई स्त्री अन्य पुरुष के साथ विवाहित संबंध रखता है, तो ये तो बहुत ही घृणित कार्य माना जाता है, सब बहुत ही नीचतम कार्य माना जाता है। बट वही आध्यात्मिक भावनाओं में अगर देखा जाए, देन उसको माधुर्य रस के अंतर्गत भी सर्वश्रेष्ठ रस के रूप में पारकी रस को माना गया है। तो उस प्रकार की एक उच्चतम स्तर उन्हें दी गई है, तो उस प्रकार से एक परवर्टेड रिफ्लेक्शन के रूप में कार्य कर रहे हैं। एग्जैक्टली जो यहाँ पर सबसे नीचतम कार्य वहां पर उन्नतम रस के रूप में स्वीकार किया जा रहा है। ओके, ठीक है, नेक्स्ट। हरे कृष्णा प्रभु जी। অতএব মধুর রস কহিতার নাম, স্বকীয়া পরকীয়া ভাবে द्विविध संस्थान। अनुवाद, इसीलिए मैं इसे मधुर रस कहता हूँ। इसके भी दो विभाग हैं, स्वकीया अर्थात विवाहित तथा परकीया अर्थात अविवाहित प्रेम। हरे कृष्ण। ये तो ऑलरेडी कई बार हम लोगों ने चर्चा किया ही है। माधुर्य रस में ये दो विभाग है, स्वकीय एंड परकीय। ठीक है, नेक्स्ट। পরকীয়া ভাবে অতি রসের উল্লাস, ব্রজ বিনা ইহার অন্যত্র নাহি বাস। अनुवाद, परकिया मधुर भाव में रस की अत्यधिक वृद्धि होती है, ऐसा प्रेम ब्रज के अतिरिक्त अन्यत्र कहीं नहीं मिलता। ये पारकीय रस जैसे बताया ना, पारकीय भावे व्रजते प्रचार। ये पारकी रस केवल और केवल व्रज में ही पाया जाता है। बाकी अन्यत्र चाहे वो मधुरा हो या नहीं तो द्वारका क्यों ना हो, कहीं पर भी ये पारकी रस रस नहीं प्राप्त होता है। बाकी अन्य अवतारों में भी कहीं पर भी भगवान ने इस पारकी रस के आस्वादन किया ही नहीं, चाहे राम के रूप में हो चाहे अन्य और रूपों में भी क्यों ना हो, कोई और अन्य रूप में भगवान ने इस रस का आस्वादन नहीं किया। केवल और केवल कृष्ण की ही रूप में, एंड वो भी व्रजपुरी में ही भगवान कृष्ण ने इस रस का आस्वादन किया है। बाकी अन्यत्र कोई और स्थान पे कोई और अवतार में इस प्रकार के रस के आस्वादन करते हुए तो कहीं नहीं पाएंगे हम। इसलिए बहुत ही विशेष और स्पेशल रस है पारकीय रस, जो कि जनरली लोग इसे स्वीकार करने में सोचने में ही लोग डर जाते हैं, प्रभु जी ऐसा कैसे, हम्म, ऐसा कैसे हो सकता है, ये कैसे हम मान ले कि कोई आपकी मतलब किसी और की पत्नी के साथ घूम रहे हैं तो उनको हम कैसे इतना उच्चतम रस माने।
डेफिनेटली इतना आसानी से तो नहीं समझ पाते हैं। बट उसके एक्सप्लेनेशन तो वैसे मैंने पिछले क्लास में तो दिया ही था। अनेक प्रकार के कारण किस लिए पारकी रस स्वकीय रस से श्रेष्ठ क्यों माना जाता है, व्हाट ऑल एस्पेक्ट्स, क्या क्या एस्पेक्ट्स रहते हैं पारकी रस, ये सारी चीजें मैंने बताया था। जो भी सस्पेंस एंकर एंड इंटेंसिटी ऑफ रिमेम्बरेंस, इन प्रेम की जो तीव्रता, इस प्रकार का ये एस्पेक्ट्स मैंने बताए थे जिसके कारण पारकी रस को श्रेष्ठ माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट। ব্রজবধূগণের এই ভাব নিরবধি, তার মধ্যে শ্রী রাধায় भावेरो अवधि। अनुवाद: यह भाव ब्रज बालाओं में असीम है, किंतु उनमें भी यह श्री राधा में अपनी पूर्णता को प्राप्त है। हरे कृष्ण। आपकी आवाज ना बीच में कट हो गया। अच्छा, अच्छा प्रभु जी, मैं फिर से बोलूं? हाँ, अभी नहीं आ रही है प्रभु जी आवाज? अब अभी आ रहे हैं, अभी आ रहे जी जी जी। अनुवाद: यह भाव ब्रज बालाओं में असीम है, किंतु उनमें भी यह श्री राधा में अपनी पूर्णता को प्राप्त है। हरे कृष्ण। हैं। तो वैसा ये भाव, ये जो पारकी भाव, ये ब्रज गोपियों में देखा जाता है। और उन सारा ब्रज गोपियों में से भी अत्यंत घनिष्ठ प्रकार से श्रीमती राधा रानी में पाया जाता है, जो कि महाभावा स्वरूपिणी कहा जाता है। बिकॉज शी इज द ओनली वन हु एग्जिबिट्स महाभाव। महाभाव को व्यक्त करने वाला एकमात्र भक्त है श्रीमती राधा रानी, इस भाव स्वरूपिणी कहा जाता है। और वैसा श्रीमती राधा रानी खुद इस पारकी रस का पूर्ण मात्रा में इसको व्यक्त या प्रकट करती है। ठीक है, नेक्स्ट। एंड आप कभी ये लीलाएं तो आप लोगों ने सुना भी होगा, जटिला कुटिला राधा रानी, ये सारा कुछ है ना। तो दे आर ऑल, ऑल्दो मतलब काफी हंसी मजाक तो होता है उसमें, किस प्रकार जटला कुटला रोकती है and फिर किस प्रकार से उनको गुमराह करके राधा रानी और कृष्ण कैसे मिलते रहते हैं और क्या क्या होता है। ऑल्दो वेरी फनी जैसा तो होता है, बट एट द सेम टाइम दोज ऑल पास्ट टाइम, वो सारा लीलाएं जो है, ये पारकी रस का ही व्यक्तिकरण उस उन लीलाओं के अंदर, लीलाओं के दौरान इस पारकी रस के व्यक्तिकरण हो रहे हैं। बिकॉज इन लीलाओं में वही पारकी रस का ही तो आस्वादन हो रहे हैं ना। हम्म, जो भी योजनाएं जो राधा रानी बनाती है और कृष्ण बनाते हैं मिलने के लिए, फिर जिस प्रकार के चिंतन मनन वो दोनों एक दूसरे के संबंध में करते हैं, एंड जिस प्रकार से योजना बनाकर बाकी लोगों को गुमराह करके भागते हैं, ये करते वो करते, तो वो सारा कुछ ये पारकी रस का ही आस्वादन का हिस्सा है ना। तो उस प्रकार से समझना होगा। ठीक है। রূঢ় নির্মল ভাব প্রেম সর্বোত্তম, কৃষ্ণের মাধুর্য রস आस्वाद कारण। अनुवाद: उनका शुद्ध परिपक्व प्रेम अन्य सभी के प्रेम को पार कर जाता है। उनका प्रेम कृष्ण द्वारा माधुर्य रस की मधुरता का आस्वादन किए जाने का कारण है। हरे कृष्ण। तो बाकी अन्य रसों को बिल्कुल पार कर जाता है, तो हम लोगों ने सुना ही है किस प्रकार से क्यों कैसे। ठीक है, नेक्स्ट।
অতএব সেই ভাব অঙ্গীকার করি সাধিলেন নিজ বাঞ্छा गौरांग श्री हरि। अनुवाद। प्रभु जी ये अनुवाद बड़ा है, पढ़ती हूँ मैं। अनुवाद बड़ा है, अनुवाद तात्पर्य सॉरी, बड़ा है। तात्पर्य बड़ा है, तात्पर्य। अनुवाद। ठीक इसलिए पढ़िए। गौरांग महाप्रभु ने, जो साक्षात श्री हरि है, राधा के भावों को स्वीकार किया और इस तरह अपनी निजी इच्छाओं की पूर्ति की। तात्पर्य। तात्पर्य पढ़ना है ना प्रभु जी? 1.5 हाँ पेज का पढ़िए। ही है। ठीक है। हाँ बाकी से तात्पर्य अभी इतने तात्पर्य तो रहा ही नहीं, सारे होलसेल में प्रॉपर ले दिया। तात्पर्य। प्रेम के आदान प्रदान के 4 प्रकारों दास्य, सख्य, वात्सल्य तथा माधुर्य में से माधुर्य परिपूर्ण माना जाता है, किंतु माधुर्य रस को और 2 विभागों में बांटा गया है, स्वकीय तथा परकीय। विधिवत विवाहित पति रूप में कृष्ण के साथ संबंध स्वकीय तथा उपपत्ति के रूप में कृष्ण के साथ संबंध परकीय कहलाता है। दक्ष विवेचकों का निर्णय है कि परकीय रस की दिव्य अनुभूति श्रेष्ठ होती है, क्योंकि वह अधिक उल्लासमयी होती है। माधुर्य रस की यह अवस्था उनमें पाई जाती है जिन्होंने तीव्र प्रेम में भगवान को यह जानते हुए आत्मसमर्पण कर दिया है कि उपपति के साथ ऐसा अवैध प्रेम समाज द्वारा मान्य नहीं है। ऐसे भगवत प्रेम में जो संकट निहित रहता है, वो इस भाव को उस संबंध से अधिक श्रेष्ठ बना देता है जिनमें ऐसा संकट रहता ही नहीं। किंतु ऐसे संकट की वैधता केवल दिव्य लोक में ही संभव है। ईश्वर के स्वकीय तथा परकीय माधुर्य रसों का भौतिक जगत में कोई अस्तित्व नहीं होता और परकीय रस में कहीं भी दृष्टिगोचर नहीं होता, किंतु वह केवल गोलोक वृंदावन के एक विभाग वृंदावन या ब्रज में देखने को मिलता है। कुछ भक्त सोचते हैं कि कृष्ण गोलोक वृंदावन में निरंतर उपभोग करते हैं और केवल कभी कभी परकीय रस का भोग करने ब्रज में आते हैं, किंतु वृंदावन के 6 गोस्वामियों ने बतलाया है कि ब्रज में कृष्ण की लीलाएं गोलोक वृंदावन की अन्य लीलाओं के ही समान शाश्वत है। ब्रज गोलोक वृंदावन का गुह्य अंश है। कृष्ण ने इस धरातल पर अपनी ब्रज लीलाएं प्रदर्शित की और ऐसी ही लीलाएं गोलोक वृंदावन स्थित ब्रज में नित्य प्रदर्शित होती रहती है, जहां परकीय रस का नित्य अस्तित्व है। इस महाकाव्य के 3 अध्याय में श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने इस हकीकत को स्पष्ट स्वीकार किया है कि कृष्ण इस भौतिक जगत में द्वापर युग के अंत में वैवस्वत मनु के 28वें चतुर्युग में प्रकट होते हैं और अपने साथ ब्रज धाम को लेकर आते हैं, जो उनकी सर्वोच्च लीलाओं का सनातन धाम है। जिस प्रकार भगवान अपनी ही अंतरंगा शक्ति द्वारा प्रकट होते हैं, उसी तरह वे अपनी ही अंतरंगा शक्ति के माध्यम से अपनी सारी साज सामग्री भी लेकर आते हैं। उन्हें किसी बाह्य सहायता की आवश्यकता नहीं होती। यहाँ चैतन्य चरितामृत में ये भी कहा गया है कि परकीय भाव केवल उसी दिव्य क्षेत्र में पाया जाता है, अन्यत्र नहीं। यह सर्वोच्च भाव दिव्य जगत के गुह्यतम अंश में ही पाया जाता है, किंतु भगवान की अहेतु की कृपा से हम उस अदृश्य ब्रज की एक झलक प्राप्त कर सकते हैं। ब्रज में गोपियों द्वारा आस्वादन किया जाने वाला दिव्य रस श्रीमती राधा रानी में सर्वोत्तम रूप में पाया जाता है। दिव्य माधुरी रस को आत्मसात करने की पराकाष्ठा श्रीमती राधा रानी द्वारा प्रदर्शित की जाती है, जिनकी भावनाएं स्वयं भगवान की समझ से भी बाहर है।
उनकी प्रेमा भक्ति की तीव्रता आनंदातिरेक का सर्वोच्च रूप है। इस दिव्य रस के माध्यम से भगवान के गुणों का आस्वादन करने में श्रीमती राधा रानी अप्रतिम है। इसीलिए भगवान ने श्री गौरांग महाप्रभु के रूप में राधा रानी का पद ग्रहण करना स्वीकार किया। तभी उन्होंने परकीय रस की सर्वोच्च अवस्था का आस्वादन किया, जैसा दिव्य धाम ब्रज में व्यक्त होता है। हरे कृष्णा प्रभु जी। सब लोग ध्यान से सुना। हम्म, आप लोग ये बात समझे होंगे, मैंने एक गलत बात कहा था पहले क्लासेस में, जिसको प्रभुपाद जी यहाँ स्थापित कर रहे हैं। जिस बात को छह गोस्वामियों ने सिद्ध किया था, जिस बात को कई लोग गलत मानते थे, इनको जिस बात को छह गोस्वामी ने सिद्ध किया था, मैं भी उसी बात को गलत माना था। एंड आप लोगों को भी वही बताया था कि ये जो पारकी रस के आस्वादन, हमने बताया था कि केवल इस भौम वृंदावन की व्रजपुरी में ही संभव होता है करके। बट यहाँ पर तो छह गोस्वामियों की कथन बताते हुए श्रील प्रभुपाद जी ने इस बात को सिद्ध किया कि ये पारकी रस के आस्वादन ब्रज मतलब भौम वृंदावन कहीं ब्रजपुरी में ही नहीं, बल्कि गोलोक वृंदावन में भी, वहां पर भी ब्रज क्षेत्र में, वहां पर इस पारकी रस का आस्वादन वहां पर भी नित्य लीला के रूप में वहां पर भी होता है। वहां पर भी होता है, ऐसा नहीं कि वहां पर नहीं होता, बल्कि फिर यहाँ पर प्रभुपाद जी समझा रहे हैं किस प्रकार से जो ब्रजपुरी में मतलब इस भौम वृंदावन में उन्हीं ही लीलाओं को भगवान श्री कृष्ण संपन्न करते हैं, जो लीलाएं जो गोलोक वृंदावन में भी संपन्न होती है, संपन्न होती है। और यहाँ तक भी पारकी रस भी वहां पर भी संपन्न हो रही है, एंड वही पारकी रस यहाँ पर भी उसका आस्वादन भगवान श्री कृष्ण करते हैं। तो इस प्रकार से ये एक महत्वपूर्ण डिफरेंस है जो हम लोगों ने पहले डिस्कस किया। और यहाँ पर जैसा चैतन्य महाप्रभु के संबंध में भी तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी मतलब आप लोगों को समझ में आया क्या? पहले गलत हम लोगों ने डिस्कस किया, अभी सही क्या है? यहाँ पर चैतन्य महाप्रभु के संबंध में भी श्रील प्रभुपाद जी समझा रहे किस प्रकार से श्री चैतन्य महाप्रभु को भी जब पारकी रस की अन्यतम स्वाद की स्वाद के आस्वादन करना था, देन चैतन्य महाप्रभु खुद राधा रानी की भाव स्वीकार करके आए हुए थे। एंड तभी चैतन्य महाप्रभु या कृष्ण खुद इस पारकी रस की उच्चतम आस्वादन कर सके। तो उस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु का अवतार का रहस्य भी यहाँ पर श्रील प्रभुपाद जी बता रहे हैं। और अब पता नहीं आप लोग गए यहाँ पर ब्रज में स्थान है वो जावट, जावट नहीं गए? आप ऐसे ही रहो, कहीं मत जाओ। जावट स्थान है जो कि राधा रानी के ससुराल है, वहां पर मंदिर है जहाँ पर जटिला कुटिला अभिमन्यु कृष्ण सभी लोग साथ मिलकर फोटो लिए हुए हैं। मतलब फोटो मतलब वहां पर सभी लोगों के साथ में है मंदिर। एंड उसके सामने एक और मंदिर है काली माता का, बिल्कुल सामने ही उसी मंदिर में ही। एक तरफ ये जटला कुटला ये सभी लोग हैं, दूसरी तरफ काली माता का मंदिर है। फिर हमें समझ नहीं आया शुरुआत में तो क्या काली माता का मंदिर यहाँ बना हुआ है।
फिर बाद में पता चला कि एक समय कृष्ण ही काली माता का वेश लेकर आए थे राधा रानी से मिलने, एंड उसकी संस्मरण में वहां पर काली माता के रूप में कृष्ण ही है। कृष्ण ही काली माता के रूप में वो वहां पर जावट में भी कई साल पहले गया था। जावट बहुत बहुत छोटा गांव है, बहुत छोटा गांव, बहुत अंदर जाकर होता है जावट। एक्चुअली एक्चुअली वही है कि उन लीला स्थली पे जाकर हमें उस लीला स्थली के संबंध में हमें चर्चा करनी चाहिए, तब सही में उसकी भाव पता चलेगा। बिकॉज उस लीला स्थली का भी अपना पोटेंसी है ना, तो उस पोटेंसी में, उस वाइब्रेशंस में बैठकर अगर उस लीला स्थली के संबंध में अगर सुने, चर्चा करें, देन विल बी एबल टू रिलेट। जब मैं पहली बार गया तब बताए थे कि, फिर मैंने पूछा था क्या मतलब राधा रानी कितना ही बड़ा महल है, छोटा सा ही था। फिर वहां के लोगों ने करने की वजह वो राधा रानी को महल था उसके ऊपर बनाएंगे मंदिर। अच्छा, कभी जाइए वहां जाओ। बस बस तो नहीं जा पाएगी, बस तो नहीं जा पाएगी, गाड़ी से जाना पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट। हरे कृष्ण गुरु जी। सुरेशानां दुर्गम गतिर गतिरतिशयेन पनिषदां मुनीनां सर्वस्वं प्रणत पटलीनां मधुरिमा विनीर्यासा प्रेम्यो निखिल पशुपालाम्बुजदृशां स चैतन्यः किं मे पुनरपि दृशोर्यास्यसि पदम्। अनुवाद। भगवान चैतन्य देवताओं के आश्रय, उपनिषदों के लक्ष्य, समस्त मुनियों के सर्वस्व, अपने भक्तों के सुंदर आश्रय एवं कमल नयनी गोपियों के प्रेम के सार है। क्या वे फिर से मुझे दिख सकेंगे? हरे कृष्ण। अच्छा श्लोक। वैसे ही भगवान जैसे चैतन्य महाप्रभु के संबंध में श्लोक लिखी है जहाँ पर बताया जाए चैतन्य महाप्रभु सारे उपनिषदों का सार है और सारा गोपियों का प्रेम का स्वरूप हो, या इस प्रकार से। वैसे ही एक श्लोका है भगवान के नाम के संबंध में, जिसमें ये मुकुंदमाला स्तोत्र में तो उसमें बताया जाता है कि उसमें बताता है कि तत्पुरुषेदेक मंत्रम सकल उपनिषद वाक्य संपूज्य मंत्रम। सकल उपनिषद वाक्य संपूज्य मंत्र मतलब सारे उपनिषदों की वाक्यों के द्वारा पूजा की जाने वाली मंत्र है ये। कौन सा मंत्र है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये भगवान के नाम की पूजा करते हैं सभी, सारा शास्त्रों मतलब सारे उपनिषदों के वाक्य जो है वो भगवान के नाम की पूजा करते हैं। उस प्रकार की मंत्र है ये। फिर कहते हैं कि सर्व ऐश्वर्य का मंत्रम, सर्व ऐश्वर्य का मंत्र मतलब सारे
ऐश्वर्यों में भी सर्वश्रेष्ठ ऐश्वर्य के रूप में सही में ये धन है। जिसे कहते हैं ना, गोलोकेर प्रेम धन, प्रेम धन ये असली धन है। सर्वैश्वर्य का मंत्रम समुचित तमस संग निध्यान मंत्रम। समुचित तमस संग निध्यान मंत्र मतलब जो डीप डेंस डार्कनेस, जो तिमिर अंधस्य जो कहते हैं ना, तिमिर अंधस्य मतलब बहुत ही डार्कनेस, बहुत ही अंधेरा, बहुत क्या कहते हैं, बहुत डेंस डार्कनेस को समाप्त करने वाली मंत्र है समुचित तमस संग निध्यान मंत्रम, संसारोच्छेद मंत्रम, व्यसन संसार उच्छेद मंत्रम। इस संसार को, इस संसार सागर को समाप्त करने वाली मंत्र है ये। फिर कहते हैं कि व्यसन भुजग संदस्त संत्रान मंत्रम। भुजग मतलब सांप, भुजगा मतलब सांप, व्यसन भुजगा मतलब ये जो विषय रूपी, जो सेंस ग्रेटिफिकेशन, ये सेंस ऑब्जेक्ट रूपी सांप ने जिसको भी ढस लिया हुआ है, एंड वैसा व्यक्ति को पुनः जीवित करने वाली मंत्र है ये। हम सभी लोगों को कई बार ढस दिया ना, कई बार ढस दिया, हम सभी लोग मरे हुए हैं, और हम जैसा मरे हुए लोगों को पुनः जीवित करने के लिए ये मंत्र काम आता है। इसलिए फिर आखिर में बताते हैं कि जिह्वे श्री कृष्ण मंत्रम जप जप सततम जन्म साफल्य मंत्रम। हे जिह्वा, इसलिए मैं आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रहा हूँ कि आप निरंतर ये भगवान का नाम जपो, क्योंकि इस नाम का जप करने से ही तो जन्म साफल्य मंत्रम, तुम्हारा सारा जन्म सफल हो जाएगी। ऐसे इसमें भी इस प्रकार की भावना व्यक्त करते हैं सकल उपनिषद वाक्य। तो वैसे ही तो श्री चैतन्य महाप्रभु तो भगवान नाम से तो भिन्न है ही, इसलिए मैंने वो इसी भी श्लोक मैंने बताया। ओके, तो हो गया, ठीक है। और एक श्लोक होगा। हरे कृष्णा प्रभु जी, पढ़ना है। आप पढ़िए। जी बिल्कुल। अपारं कस्यापि प्रणयी जनावृन्दस्य कौतुकी रसस्तोमं ऋत्वा मधुरम् उपभोक्तुं कमपि यः रुचं स्वाम आब्रवीतुतिम् इह तदीयां प्रकटयन् सः देव चैतन्य आकृति अतितरां न कृपयतु। अनुवाद: भगवान कृष्ण ने अपनी असंख्य प्रेमिकाओं में से एक श्री राधा के असीम अमृतमय प्रेम रस का आस्वादन करना चाहा, अतएव उन्होंने चैतन्य महाप्रभु का स्वरूप धारण किया है। उन्होंने अपने कृष्ण वर्ण को छिपाकर उनका, श्री राधा का तेजमय पीत यानी कि गौर वर्ण धारण कर उस प्रेम का आस्वादन किया है। वे भगवान चैतन्य हमें अपना अनुग्रह प्रदान करें। तात्पर्य: श्लोक 51 तथा 52 श्री रूप गोस्वामी कृत स्तवमाला से उद्धृत क्रमशः प्रथम श्री चैतन्याष्टक 2 तथा द्वितीय श्री चैतन्याष्टक 3 है। हरे कृष्ण। स्तवमाला, स्तवमाला जो रूप गोस्वामी के द्वारा रचित स्तवमाला से चैतन्याष्टकम ना, चैतन्याष्टकम से यस प्रभु जी, चैतन्याष्टक ये दो श्लोक आए ली गई। वैसा ऐसा जब श्लोकाएं आती है,
ठीक है, हर श्लोक का तो नहीं, जो जो श्लोक है आपको सही में अच्छा लगता है ना, उसे याद करनी चाहिए, याद करनी चाहिए। एंड फिर अगले दिन जाओ चैतन्य महाप्रभु के सामने, फिर सुनाओ। तो चैतन्य महाप्रभु को ही सुनो। तो किसी को लगता है प्रभु बाय हार्ट करेंगे तो फिर कौन सुनेगा, तो भगवान सुनेंगे। तो महाप्रभु को जाकर के सुनाइए, महाप्रभु से प्रार्थना करो। And ऐसा प्रार्थना करना सीखनी चाहिए, ऐसा श्लोकाए भगवान को सुना सुना कर प्रार्थना करना सीखनी चाहिए। एंड दिस इज हाउ we feel that connection with कृष्ण। अगर जो व्यक्ति प्रार्थना नहीं करता है वो फिर उनको कभी वो संबंध का अनुभूति नहीं होगा, संबंध का अनुभूति नहीं होगा। तो इसलिए वो प्रार्थना ही इट इज लाइक कन्वर्सेशन है, आपको भगवान के साथ बातचीत है। कई बार वही लगता है कि अगर हम अपने हृदय की बात अगर भगवान से नहीं कहेंगे तो और किनसे करेंगे, और किनको बताएंगे। और और इसका मतलब ये भी नहीं कि हमेशा भगवान के सामने जाकर अपने दुख की व्यथा ही कहते रहे। बेचारे ऑलरेडी सारा दुनिया की प्रॉब्लम सुन सुन कर तो पक पक जा रहे हैं। अभी आप भी गए, भगवान सारा दुनिया का तो सुन लिया, मेरा छूट गया, मेरा भी सुन लीजिए। ठीक, कोई बात नहीं, भगवान सुन लेते। Although we are one more person to add on to his burden. यही बड़ा आश्चर्य लगता है कि कैसे भगवान सभी भावनाओं के साथ भगवान रेसिप्रोकेट करते हैं साइमल्टेनियस। एंड ऐसा नहीं कि सभी का भावनाएं सिमिलर है, सभी का अलग अलग भावना है, सभी का अलग अलग भावना है। एंड सभी का अलग अलग भावनाओं के साथ भगवान आदान प्रदान कर देते हैं। सही में भगवान भगवान है, नहीं तो कौन ऐसा कर पाएगा। हम समझ ही नहीं पाएंगे, दूसरे व्यक्ति की मनोभावना को समझ ही नहीं पाएंगे। उनके साथ आदान प्रदान करना तो बहुत दूर की बात है। That भी whenever we go approach कृष्ण, हमें हमें बात करनी चाहिए भगवान, शेयर करनी चाहिए। The more because you spend time this way, आपके संबंध जुड़ेगा भगवान के साथ। एंड उतना ही नहीं, जैसा सबसे पहला था हमें इस प्रकार की प्रार्थनाएं जो हमें कह रहा था, वो प्रार्थनाएं पढ़कर या याद रख के भगवान को, भगवान की प्रसन्नता के लिए उसे सुनाना चाहिए। Because this is how a prayer should start. Prayer should always start with glorification. प्रार्थना हमेशा ग्लोरिफिकेशन के साथ स्टार्ट होनी चाहिए। अगर आपको ग्लोरिफिकेशन नहीं पता तो क्या प्रार्थना करेंगे, फिर सीधा रोना धोना शुरू कर देंगे, सीधा रोना धोना शुरू कर देंगे। इसलिए पहले ग्लोरिफिकेशन करनी। ठीक है, वैसे भी मैंने एक जपा टॉक दिया तो उसमें बताया था सारा प्रार्थना कैसे करनी चाहिए।
तो वो आप लोग सुन लीजिए। आज मैं जा रहा हूँ, मेरे को बहुत माला करना है। और इसमें थोड़ा सा अब्लेज फील कर रहा था, तो इसलिए थोड़ा सा और एक्सटेंड कर दिया। मैं आप सभी लोग आए हुए तो क्या करूँ, बट फिर भी काफी मालूम। तो हम वही समझते ही कर, कई दिनों के बाद आएंगे तो फिर सभी लोग एक ही दिन ही अपना काम खत्म कर लेना चाहते हैं। ओके, हरे कृष्ण। शुक्र की जाए। I don't think